बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारी यहाँ जलसे की हाज़िरी और ये हमारी सबों की शिरकत वो क़ुरआन की निस्बत पर है। क़ुरआन की निस्बत से, मदरसे की निस्बत से हम सब यहाँ जमा हैं और इस खैर की मजलिस में और इस दीन की मजलिस में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जमा होने का, यहाँ की हाज़िरी का मौका मैसर फरमाया। ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। मदरसे के यूँ तो हज़ारों एहसानात हैं जिन्हें हम महसूस करें या न करें, लेकिन ये भी मदरसे का बहुत बड़ा एहसान है कि साल भर में हमें जलसे की निस्बत से, बच्चों की निस्बत से, कुरान की निस्बत से मदरसे में हाज़िरी का मौका मिलता है। ज़्यादा तफसील में जाने का न मौका है न वक्त है। कई घंटे हो गए आपके दरमियान में यहाँ आए हुए। हमारे कारी मुज़म्मिल साहब जो हमारे इस मदरसे के रूह रवा हैं और ये मकतब उन्होंने कायम किया था कुछ ज़माने पहले, कुछ सालों पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनतों का नतीजा और समरा दो बच्चों की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। उन्होंने मेहनत की। ये मुख्तसर जगह है और मुख्तसर सा ये हमारा माशाअल्लाह ये मकतब है। यहाँ 2-3 कमरे हैं और इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह तामीर का सिलसिला भी जारी रहा और ये सब आप हज़रात के सामने है। तो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी जिद्दोजहद करते हैं और भागते हैं, दौड़ते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन ये सारी मेहनतें उनकी हमारे बच्चों के लिए हैं। हमारे बच्चों के लिए तो सारी मेहनत है। बच्चे हमारे आते हैं, पढ़ते हैं और बड़ी मेहनत उन पर होती है। दीन की बातें, कुरान की बातें उनको सिखाई जाती हैं, कुरान का हाफिज उनको बनाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे 2 बच्चे अभी मैं देख रहा था, तो हमारी मेहनत और हमारा ताउन अल्लाह ने कबूल कर लिया। देखो, हमने जो साल भर खिदमत की, साल भर मदरसे का ताउन किया, अल्लाह ने उसको कबूल फरमाकर उसके नतीजे में हमें हाफिज कुरान दे दिए। अब बताओ, या बच्चे अच्छे हैं, या हाफिज कुरान अच्छे हैं, या हमारा माल अच्छा है? हमारा माल अच्छा है या हाफिज कुरान? हाफिज कुरान अच्छे हैं। सारी दुनिया की सारी नेमतें और सारा ख़जाना मिलकर एक हाफिज कुरान की कीमत नहीं बन सकता। और अल्लाह तबारक व तआला हमें यके बाद दिगरे सारे मदरसों के ज़रिए, मकातिब के ज़रिए और कई हाफिज कुरान हमें मिल रहे हैं। इस छोटे से मकतब से माशाअल्लाह कारी मुज़म्मिल साहब की बड़ी मेहनत है और बड़ी कोशिश करते हैं, हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं, हर वक्त इनको फिक्र रहती है मदरसे की और इसी फिक्र में इनका सारा वक्त गुजर जाता है। और ये जलसा आया, जलसे के ताल्लुक से बेचारों ने तारीख तय की और तारीख बताई और उसके बाद फिर वहाँ गाँव की हाज़िरी दी और फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबों को, हम लोगों को यहाँ जमा फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मदरसे से और तमाम मदारिस से, बच्चों से मोहब्बत पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह ये बच्चों की मोहब्बत काम आएगी, दीन की मोहब्बत हमारे काम आएगी, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह उसके असरात और उसके समरात हमें दुनिया में भी दिखाई देंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अजर अजीम के मुस्तहिक बनेंगे। कल क़यामत के दिन में इंशाअल्लाह इसका अजर अल्लाह अता फरमाएगा। आप अपने मदरसे से बराबर मोहब्बत रखें। ये माशाअल्लाह दूर दराज तक सफ़र करते हैं, सब जगह जाते हैं, सबको यहाँ बुलाते हैं और सबको दावत देते हैं। आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने की कोशिश भी करते हैं, मुख्तसर ही सही, लेकिन आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। आप हज़रात ने यकीनन इस मजलिस को तरजीह दी है और इस मजलिस में हाज़िरी की और आपने फ़िक्र की है, तो इंशाअल्लाह इसका अजर हम सबों को मिलेगा। मुख्तसर हैं लेकिन काबिल मुबारकबाद हैं। आप सब हज़रात वो यकीनन मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आप हज़रात ने अपने कामों को आगे पीछे किया और अपने सारे कामों को, अपनी मसरूफियतों को तर्क करके
अपने इस मदरसे के जलसे को तरजीह दी और मदरसे के बच्चों के इस प्रोग्राम को तरजीह दी और कुरान की निस्बत से सब लोग दूर दराज से आकर यहाँ जमा हो गए। इंशाअल्लाह इसका अजर हमें दुनिया में मिलेगा। इन मजलिसों की हाजिरी पर अल्लाह की तरफ से बड़े इनामात के वादे हैं। इन मजलिसों में हाजिरी हो जाए, अल्लाह इन मजलिसों में शिरकत फरमा दे। इन मजलिसों की हाजिरी पर भी अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम मिलता है। हम यहाँ जमा हैं, हमसे कहीं ज्यादा तादाद में अल्लाह के फरिश्ते यहाँ जमा हैं। हम उठेंगे, अल्लाह के फरिश्ते भी अल्लाह के दरबार में पहुँच जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों से मालूम करेंगे, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे। अल्लाह को सब कुछ इल्म है, अल्लाह के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है। अल्लाह का इल्म हर चीज को मुहीत है, हर चीज को घेरे हुए है। उसके इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह मालूम करते हैं, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे। फरिश्ते कहेंगे आज तो वहाँ तेरा जिक्र था, तेरे रसूल का जिक्र था, कुरान की बात हो रही थी, दीन की बातें बताई जा रही थी, दीन की बातें सुनाई जा रही थी। कुरान पढ़ने वाले वहाँ मौजूद थे, कुरान से मोहब्बत करने वाले बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। अल्लाह फरमाते हैं, ए फरिश्तों ये क्या चाहते थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह ये इन्होंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तेरी जन्नत के मुस्तहिक बने हुए थे, तेरी जन्नत की तलाश में जमा थे, तेरे इनामात की तलाश में आए थे, तेरी मोहब्बत में वहाँ सब जमा हुए थे और तेरी मोहब्बत में ये सब जमा हुए थे, हाजिर हुए थे और तेरी पकड़ से और तेरी गिरफ्त से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों क्या इन्होंने मेरी जन्नत और दोज़ख को देखा है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह देखा तो नहीं, लेकिन कलमा इन्होंने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्हें तो अपनी आंखों से देखी हुई बातों पर भी इतना यकीन नहीं जितना यकीन इन्हें तेरी जात पर है, तेरी बातों पर है, तेरे रसूलों की बातों का जितना इन्हें यकीन कामिल है। अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इस मजमे में शरीक होने वालों की सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो यहाँ की हाजिरी पर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरतों का ऐलान हो जाए, अल्लाह की तरफ से इनामात की बारिश हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी जिंदगियों में बरकतें आ जाएं और हमें सआदतमंदी मैसर आ जाए इन मजलिसों की हाजिरी पर। तो मेरे भाइयों इससे बड़ा फायदा और हमें क्या चाहिए। अल्लाह ने यहाँ बुलाया, अल्लाह ने यहाँ पहुँचवाया, हमने कोशिश की, इरादा किया, अल्लाह ने हमें यहाँ पहुँचा दिया और यहाँ हमारी हाजिरी लगवा दी और हमारी हाजिरी जो है वो रजिस्टरों में अल्लाह के यहाँ दर्ज हो चुकी है। हम सिर्फ और मकासद हमारे नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मकसद हमारा है। वो क्या है कि हम मदरसे की और मदरसे वालों की, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की मोहब्बत में आए हैं। मोहब्बत ही में तो जमा हुए हैं और ये मोहब्बत इंशाअल्लाह हमारे लिए खैर का और नफ़े का जरिया बनेगी और ये हमारे लिए मोहब्बत काम आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप मदरसे में दे रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, जो भी आप मदरसे की मोहब्बत के नतीजे में मदरसे का ताउन फरमाते हैं, अल्लाह आपके उस ताउन को और उस खिदमत को यकीनन कबूल कर रहा है। और कबूलियत की सबसे बड़ी दलील यह है कि अल्लाह ने कबूल फरमाकर हाफिज कुरान दे दिए और एक नहीं बल्कि 2 हाफिज कुरान दिए। अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। आप मदरसों में बच्चों को भेजते रहें, मदरसों में बच्चे हमारे पहुँचते रहेंगे और यहाँ सिर्फ मदरसा एक ही नहीं बल्कि और भी हैं। जहाँ जहाँ भी मदरसे हैं, जहाँ जहाँ भी मकातिब कायम हैं, जहाँ जहाँ भी मकातिब का क़याम अमल में आया है, इन मदरसों में, इन मकातिब में हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए। तभी हमारे बच्चे कुरान पढ़ सकेंगे, दीन सीख सकेंगे, दीनदार बन सकेंगे। दुनियावी तालीमात सिर्फ और सिर्फ सिखाना मेरे भाइयों ये जरूरी नहीं है। दुनियावी तालीमात अगर हमने सिखाई और दीन से महरूम किया तो बड़ा नुकसान होगा और बड़ा खसारा होगा। बल्कि यूं समझिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमने दुनियावी तालीमात बच्चों को दिलाई और कुरान से और कुरान की बातों से और दीन की बातों से महरूम किया और हमने अपने बच्चों को दीनदार न बनाया, तो याद रखना हमने अपने बच्चों के ऊपर जुल्म किया है। हम उनसे इस दुनिया में रहते हुए ये तवक्को मत रखें, ये उम्मीद न रखें कि वो हमारे जाने के बाद हमारे लिए ये साले सवाब कर सकेंगे। यही बच्चे तो कुरान पढ़ते हैं, यही बच्चे जो मदरसों में हमने भेजे होंगे ये कुरान पढ़ने वाले होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, दीन के पैगाम को पहुंचाने वाले बनेंगे, दीन की दावत पेश करने वाले बनेंगे और मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, जहां तक भी ये पहुंच सकेंगे
इन मदरसों में ये बच्चे रहकर दीन की बात पहुंचाएंगे, दीन के पैगाम को आम करेंगे, दीन की बातें सिखाएंगे, माशरे की कमजोरियां, माशरे में जो खराबियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी कुछ वक्त पहले तफसील से हमारे मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे, तो तफसील से सारी बातें आप हजरात के सामने आई और आती रहेंगी। लेकिन गर्चे वक्त जो है बड़ा मुख्तसर है और लंबा सफ़र तय करना है। अभी 2 जलसों में और हाजिर होना है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की हाजिरी को और यहाँ के जमा होने को कबूल फरमाए। तो बच्चों से हाफिज कुरान जो बच्चे बने हैं, इनके वालिदैन कहाँ हैं? इनसे मोहब्बत करने वाले हाफिज कुरान जो बच्चे बने हैं, इनसे किस किस को मोहब्बत है? सबको है ना? हाथ तो उठाओ कि हमें सबको मोहब्बत है। लाओ जी, जिसको मोहब्बत है वो कुछ तो खिदमत करे। ऐसी मोहब्बत जिसमें सिर्फ दावा करना मोहब्बत का और दलील पेश न की जाए, तो ऐसा दावा तो मोतबर नहीं होता। दावा किया है मोहब्बत का तो दलील भी पेश करें। लाओ भाई, क्या दिए हैं हमारे बुजुर्ग साहब ने यहाँ? चलो लिखते रहना। भैया यहाँ दो लाओ, यहाँ दो जो दिए हैं यहाँ लाओ, यहाँ लाओ जो तो लिखते रहना। 500 रुपए हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं। अल्लाह कबूलियत से नवाजे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और 500 रुपए और लेकर आए माशाल्लाह। भाई दे दो, ये भी मकसद है। तकरीरें तो आती रहेंगी, तकरीरें सुनते रहेंगे, रात से सुन रहे हैं और सुनते रहना, लेकिन इस काम को भी पूरा कर लो, ये भी बहुत जरूरी है। ये मदरसे में खजाना जमा नहीं होगा तो फिर असातिज़ा पर कहाँ खर्च होगा? कैसे उनकी तनख्वाहें अदा की जाएंगी? लाओ, और कौन है? 1000 किसके हैं? नौशाद माशाअल्लाह, अल्लाह कबूलियत से नवाजे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। देखो कारी मुजम्मिल साहब बेचारे वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कि बेचारे हर वक्त उलझन में, परेशानी में हैं। लेकिन हम इनसे कहते हैं कि बिल्कुल फिक्र ना करो, बिल्कुल परेशान ना हो। ये अल्लाह का काम है, ये दीन का निज़ाम चलना है, अल्लाह को ये दीन का निज़ाम चलाना है। तुम बिल्कुल परेशान ना हुआ करो, अल्लाह इस दीन के निज़ाम को चलाएगा। अल्लाह का काम है, अल्लाह ने वादा फरमाया है। बस आप कोशिश करते रहें, अपनी कोशिश को जारी रखें, लेकिन इतनी फिक्रमंदी और इतनी कोशिश कि वो नुकसान का जरिया बन जाए तो इतनी ना करें। लाओ 100 रुपये और आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई बच्चों के वालिदैन नहीं आएगा कारी मुजम्मिल साहब? हाँ लग रहे, हाँ उन्हें बुलवा लो, सबको मौलाना आएंगे। अच्छा आ गए, चलो मौलाना आएंगे, फिर इंशाल्लाह वसूलियाबी कर लेंगे। लेकिन जो साथी अब यहाँ मौजूद हों, खिदमत करना चाहते हों और यहाँ देना चाहते हों, ताउन करना चाहते हों, तो अपनी खिदमत से, अपने ताउन से यहाँ फारिग होकर जाना। और दुआ से पहले कोई भी जाने की फिजा न बनाए। दुआ से पहले कौन कौन जाएंगे? कोई नहीं जाने का। आए अभी हैं तो अब जाने का क्या मतलब है? अब तो आखिर तक आप हजरात यहाँ जमा रहें, आखिर तक बैठे रहें। माना तशरीफ लाने वाले हैं, इंशाअल्लाह जलसे का निज़ाम चलेगा। असल में देर हम खुद करते हैं, ताखीर हम करते हैं। आप ये कहते हो कि आने वाले देर से आते हैं, कहाँ देर से आते हैं? हम भी सवेरे आए और भी हमारे बहुत सारे उलमा बहुत सवेरे आ गए, लेकिन हम घर से निकलते नहीं है। क्या जरूरी है कि जलसा 5 बजे पूरा हो? क्या जरूरी है कि 6 बजे पूरा हो? जलसा 3 बजे पूरा हो सकता है, 2 बजे पूरा किया जा सकता है। लेकिन आप हजरात मदरसे में पहुंचकर सारे मकासिद को, जो भी मकासिद हैं मदरसे के, उनको पूरा कर दें। उलमा को सुन लें, तकरीरें सुन लें, उनकी बातें सुन लें, बच्चों की बातें हो जाएं और शुआरा का कलाम आ जाए, तकरीरें आ जाएं और बच्चों की दस्तार हो जाए और मदरसे का ताउन हो जाए। ये सारे मकासिद हैं। ये अगर 2 बजे तक पूरे हो जाएं तो फिर क्या जरूरत है 6 बजे तक चलाने की? लेकिन जब आते नहीं है, ताखीर खुद करते हैं और शिकवा और शिकायतें करते हैं उलमा से कि देर से आते हैं, देर से। वो कहाँ देर से, वो 100 किलोमीटर का सफर करके हमसे पहले यहाँ जलसे में पहुंच जाते हैं। हम हैं कि घर से निकलते नहीं। जब आप हजरात को इत्तिला पहले से दी जाती है और बता दी जाता है महीना भर पहले, इश्तिहारात के जरिए, दावतनामों के जरिए और फोन के जरिए इत्तिलान आप हजरात से अर्ज कर दिया जाता है, तो अपने कामों को आगे पीछे कर लिया करो और जलसे में पहुंच जाया करो। अल्लाह तबारक व तआला मदरसों से, मदरसे वालों से, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से, दीन की खिदमत करने वालों से अल्लाह हम सबों को मोहब्बत पैदा फरमा दे। यही मोहब्बत हमारे काम आएगी। और भाइयों, जितनी मोहब्बत होगी उतना ही और भाई हमारा जिंदगी गुजारने का मजा आएगा और जिंदगी में भी बरकतें आएंगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मजा आएगा। आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। मैं बात बताता आपको तफसील से, लेकिन वक्त बहुत तंग है और सफर भी कुछ जरा सा लंबा सा हो रहा है और फिर रास्ते की कुछ उलझने परेशानियां हैं। ज्यादा
ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ वगैरह चलाई जाएं तो फिर भी नुकसान है। पहली बात तो ये है कि तेज़ चलाएं या आहिस्ता चलाएं, कुछ पता नहीं चलता कब क्या हालात आ जाएं। लेकिन बहरहाल आप इन मुसाफिरों के लिए, इन सफ़र करने वालों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह इस कौम की और कौम की खिदमत करने वालों की और कौम से मोहब्बत करने वालों की अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह अगला निज़ाम आएगा, फिर आइंदा फिर कोई मौका होगा, अब हज़रात से बात होगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको जो भी दीन की बातें हमारे सामने आई हैं, अल्लाह उन्हें सुनकर याद रखकर अमल की तौफीक अता फरमा दे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।